जिंदगी में संघर्ष नहीं है मेरी, संघर्ष में थोड़ी सी जिंदगी है। सचिन तिचकुले की तरह मैंने आपको आज अपडेट दे दी है। ये बहुत मेजर सी अपडेट तो नहीं थी आप लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो ये सचिन तिचकुले अब आपको मिलेगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी रात के 9:15 हो रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ रैप अप कर लिया था। मैंने अपना बैग रेडी करके वहाँ पर रखा हुआ है, बट स्टिल आई एम वर्किंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। कल रात को देर तक काम करने की वजह से मैं रात को देर से सोई और उसी वजह से सुबह देर से उठी। और मेरे ना उठने से लेके नीचे काम करने जाने तक के बीच में बहुत ढेर सारे काम होते हैं जो मुझे ख़त्म करने होते हैं। और क्योंकि लेट उठने की वजह से वो लेट होते जाते हैं तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ा सी जाती हूँ। कि जैसे कि अभी मुझे पूजा पाठ सब कुछ करने में 10:30 बज गए और इतने बजे तक रोज़ मैं फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल ही। मतलब मैं अपना नाश्ता कर रही होती हूँ तो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट मुझ में आ जाती है। जैसे कि आज सवेरे भी आई, लेकिन मैंने सारे काम निपटा लिए जो मुझे नीचे जाने से पहले करने होते हैं। एंड खैर अब जो है सो है। मैं लेट सोई थी और लेट उठी, तो उस हिसाब से तो मेरी नींद पूरी होनी चाहिए थी, बट आई थिंक मेरा शेड्यूल ऐसा फिक्स हो गया है तो उसकी वजह से मुझे अपने अंदर आज ना स्लीप डेफिशिएंसी फील हो रही है। मतलब मुझे जब से मैं उठी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं आंखें बंद करके बस ऐसे पड़ी रहूँ। थोड़ा सा भारीपन यहाँ पर लग रहा है, बट वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ढेर सारे काम हैं। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो बड़े जोरों की पेट में गुड़गुड़ होती। ऊपर में जब जल चढ़ा रही थी तुलसी जी में तो मेरे पेट में से आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगता है मुझे खा लेना चाहिए और शायद खाने के बाद मुझे एनर्जी आएगी और फिर ये दिन और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हम बना पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेकफास्ट में है मैगी और साथ ही मैंने अपने लिए बना लिया है ये नींबू पानी। और मैं देख रही हूँ तारक मेहता। गई हूँ अपनी कर्म भूमि पर, लेकिन आज मुझको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सिर पे हथौड़ा रख के मुझसे काम करा ले, क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। गाइस 0% एनर्जी मेरे अंदर की बोल रही है कि स्वाति काम कर ले। बाकी की पूरी 100% एनर्जी ये बोल रही है कि आराम कर ले। बड़ा आलस वाला दिन होने वाला है आज का, समझ आ गया है मुझे। हाँ कि अभी मैंने लैपटॉप भी नहीं खोला है, पूजा करनी है। मैंने मम्मी को ऊपर भेजा है, धूप खत्म हो गया है, नीचे वो लेके आएगी फिर हम पूजा करेंगे। ना करते हुए भी और भीषण नींद में होते हुए भी मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं। ओके, फिलहाल अब मुझे है बहुत सारा एडिटिंग का काम, बहुत पेंडिंग एडिटिंग बची हुई है गाइस। मतलब ये मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ ना तो मेरा फोकस इस साइड ज़्यादा जाता है, तो मैं कुछ कंटेंट फिल्म करती हूँ बट वो एडिट होना रह जाता है क्योंकि मेरी एडिटिंग डेली व्लॉग्स में जाती है। तो अभी मुझे वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज दोपहर में वो निपटाऊँ। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ ऊपर और पहले मैं अपना लंच करूँगी एंड उसके बाद देखूँगी। वैसे एक मन मेरा ये भी हो रहा है कि मैं थोड़ी देर की नींद ले लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे नींद की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट वी गोना डू। लेट्स गो अप एंड हैव लंच फर्स्ट। तो गाइस मैं और मेरे मोटा भाई जा रहे हैं। नहीं, मैं और मेरी मोटी बहन जा रही है ऊपर। नहीं गाइस, ये
अरे कैमरा तो सीधा पकड़ लो यार। अरे तो चल, तू टेढ़ा चल रही है ना इसलिए टेढ़ा हो रहा है। अच्छा देख लो, मैं एकदम सीधी चल रही हूँ। हाँ मैं तो थक गई भाई साहब। ये मोटा भाई को दिन भर कोई काम नहीं है, ये नहीं कि सो जाए। इसको नींद नहीं है, इसको ऐसा है कि ये सोएगी तो इसको उल्टी होएगी, इस चक्कर में ये सो नहीं रही है। सड़ी बात करी, एकदम सड़ी बात। तो आज के लंच में है मैं ये घी से सिकी हुई बिल्कुल रोटियां, इसके साथ में पत्ता गोभी की सब्जी जो मैं अरसों बाद खा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद बनी है। एंड इसके साथ है गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ। एंड ये मोटा बहन भी बैठ के छाछ पी रहे इधर। इसके साथ है मोटी बहन जा। और हम देखेंगे तारक मेहता दा उल्टा चश्मा। लगा रही ना, ये देखो। ये मोटा भाई में अकल नहीं है बिल्कुल। मेरा जादू काम कर रहा है, गाइस देख सकते हैं। Now me and मोटा भाई is having घर की बनी हुई आइसक्रीम। तो कैसे बनाई ये बता दो मुझे। मम्मी ने बनाई है, कैसी लग रही है ये बताइए आप। अच्छी लग रही है, पर ये तो था कैसे बनाई है। वैसी लग रही है जैसे अपन बाहर से खरीद के खाते हैं, वो जो मटके वाला आता है। हाँ मटकी वाली, एकदम मैंने टेस्ट करा है, मुझे मटकी वाली लग रही थी। थोड़ा उसको गलने दे, थोड़ी ज्यादा बर्फीली हो गई है वो। किस्मत है कि क्या है मेरी, कल रात को सोने के लिए आई तो लाइट चली गई। अभी मैं एडिट कर रही थी, एडिट करके जस्ट मैंने एक व्लॉग देखा और मैंने ये चादर ओढ़ा क्योंकि एसी ऑन था। मैंने कहा अब सो जाती, ऐसे हाथ रखा और लाइट चली गई। मतलब लाइट वाले को पता तो चल जाता है कि मैं सोने जा रही हूँ, दुश्मनी क्या है उसको यार। मतलब रात की नींद मेरी आधी खराब हुई है, आधी दिन की। दोस्तों ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो ये फिर आ गई खटखटाने के लिए जैसे मेरे सोने का टाइम हुआ। देखो पूरी कायनात ही मेरे लिए बस है, जैसे मैं सोऊं वैसे ही सारे काम इन लोगों को याद आ जाते हैं। जब तक लाइट और नींद आई तब तक उठने का समय हो गया था। जिंदगी में संघर्ष नहीं है मेरी, संघर्ष में थोड़ी सी जिंदगी है। अरे यार घूमने की जगह बता दो। अरे यार अरे यार अरे यार, तूने जितनी बार अरे यार बोला ना उतनी बार कहाँ से सीखी थी ये अरे यार अरे यार अरे यार। पूरी जिंदगी बस अरे यार, अब बोल तू अरे यार अरे यार। अब तू बोल ही दे अरे यार, सब बताओ हर चीज में अरे यार अरे यार। मैं आ गई हूँ वापस अपने काम पर और अपने साथ एक कप चाय बना के लेके आई हूँ क्योंकि मुझे इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। एंड ऑल्सो एक बड़ा ही ख़राब काम हो रहा है हमारे एरिया में। सो बेसिकली हम जहाँ रहते हैं ना, तो उस एरिया के जस्ट मैं जहाँ रहती हूँ मतलब रिया के घर के सामने से 2-3 घर के बाद में ही ना एक रेलवे की पूरी बाउंड्री लगी हुई है। और रेलवे की बाउंड्री के बाद वहाँ जितना भी क्वार्टर्स बने हुए हैं, जो कभी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा जब हम टहलने जाते हैं, वो सारे ही रेलवे के हैं। तो बेसिकली मेन रोड पूरा रेलवे का है और इस साइड का जितना एरिया है ना वो पर्सनलाइज है, अपने अपने घर बनाए हुए हैं, तो ऐसे सेपरेटेड है। तो वो जो बाउंड्री है ना, जैसे हमारी गली है तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री ब्रेक करके रखी हुई है ताकि लोगों का आना जाना हो रखे, नहीं तो यहाँ से वो कॉलोनी कनेक्ट हो ही नहीं सकती किसी भी पॉसिबल वे में। तो अभी पता नहीं रेलवे से क्या पास हुआ है क्या नहीं, इतने सालों से हम आए हुए हैं, तब से वो खुला ही हुआ था, सबका आना जाना भी वहीं से हो रहा था। बट अभी रेलवे वो सारी मतलब इस जितनी कितनी टूटी होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे टूटे होंगे, पांचों की पांचों वो बंद करा रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, जिसके हमारा और कॉलोनी का कनेक्शन पूरा ही कट डाउन हो जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं हमें। एंड जो मेजर लॉसेस हैं वो ये है कि अब जैसे मैं और रिया जाते थे टहलने के लिए, तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है जिससे हम कॉलोनी में जा पाएँ। बेसिकली यहाँ तो क्या है, गलियाँ हैं, सबके घर बने हुए हैं, तो अंदर टहलने का कोई सेंस नहीं बनता। वहाँ पे सारे क्वार्टर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे पूरी रोड्स जो है वो बिल्कुल क्लीन मिलती है हमें टहलने के लिए, अच्छा खासा लंबा रूट है। और हमारे यहाँ से जो बस आती है जो कि हमें काफ़ी जगह कनेक्ट करती है, वो बस का लास्ट स्टॉप ही यहाँ पे जो रेलवे की रोड है वहाँ पे पड़ता है।
तो और अगर कभी रेलवे हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत पास है, आई थिंक 1 और 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे होगा, तो जैसे कभी मैं मम्मी को नहीं ले जा पाती तो मम्मी ऑटो से चलाती, तो वो ऑटोज़ भी हमें उस रोड से ही मिलते हैं। अब उस रोड पे जाने का जब रास्ता ही ख़त्म हो गया है तो हम कहाँ से जाएंगे? अब इतना लॉन्ग रूट लेके अगर हमें उस रोड पे जाना है ना, हमें पूरा क्रॉस करके लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा। अगर किसी पैदल वाले पर्सन को जाना हो ना कहीं ऑटो लेने या समथिंग, तो वो कनेक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और इससे काफ़ी लॉसेस हैं। और सिर्फ ऐसे लॉसेस नहीं हैं, जो मेन शॉप्स हैं रोड पे, उनकी जो शॉप्स है वो बेसिकली वो कॉलोनी वालों की वजह से ही चलती थी, उनको काफ़ी लॉस होने वाला है। तो आई डोंट नो, इसके मैं प्रॉस देखो, प्रॉस तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कौन सीखूँ अब? मतलब हमारी कनेक्टिविटी तो वहाँ से बंद हो रही है। चलो हमें तो सिर्फ टहलने के पर्पज़ से होता था, या मेरे बहुत ज़्यादा पर्सनल और मेरे बहुत ही ज़्यादा परमानेंट कस्टमर्स हैं जो कॉलोनी से आते हैं, तो उनकी भी कनेक्टिविटी यहाँ से वो हो जाएगी। और उनको ना वो मेरा ऑनलाइन स्टेटस पे सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, वो ये यहाँ आते हैं, वो आते हैं ना कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बैठते हैं, इत्मीनान से चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर पसंद करके लेके जाते हैं। बट अब उनको वो फील नहीं हो पाएगी, वो जस्ट ऑनलाइन देख के ही ऑर्डर कर सकते हैं। सो वो चीज़ भी एक लॉस में जा रही है। बट द मेजर थिंग कि रिया का जो स्कूल है वो भी बिल्डिंग्स के वहाँ ही पड़ता है। अब अगर सारे ही एकदम ही पूरे बंद हो जाएंगे, रिया को काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा स्कूल। अभी तो वो है नहीं तो उसे मालूम नहीं है, आके वो कोई मिडिल रास्ता सब ढूंढेंगे। बट दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। मेन चीज़ है, जब हमें स्टेशन जाना होता है तो हम गाड़ियाँ नहीं लेके जाते हैं, अपनी लगेज लेके सीधे ऑटो पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं, 3 और 3.5 किलोमीटर पे ही है। तो हम ऑटो लेते हैं, ऑटो वाले हार्डली 10 रुपये लेता है हमसे और डायरेक्ट स्टेशन पे उतारता है, तो हमें बहुत कन्वीनियंट पड़ जाता है। अब वो कनेक्टिविटी भी बंद होने वाली है। फ़िलहाल अभी ऑलमोस्ट सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 2 बची हुई हैं। एक जो यहाँ से हम कनेक्ट होते हैं रोड से, और एक जो हमारे बिल्कुल घर के पास में जो कनेक्ट होते हैं, वो दोनों ही बंद होने के चांसेस अभी हैं। यहाँ के लिए तो लोगों ने बहुत एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि हमारी ही गली में एक मंदिर भी है जहाँ पे कॉलोनी के लोग भी आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तो सब ने एप्लीकेशन दी थी। बट लेट्स सी कितना क्या हो पाता है। आई अपडेट यू अबाउट इट। सचिन तिचकुले की तरह मैंने आपको आज अपडेट दे दी है। ये बहुत मेजर सी अपडेट तो नहीं थी आप लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो ये सचिन तिचकुले अब आपको मिलेगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। दोनों के दोनों यूनिकॉर्न। बाय यूनिकॉर्न्स। हमारे पास भी साथी इस बॉटल है, सेम टू सेम डिट्टो। मेरी ये है बॉटल और इसकी ये है बॉटल, सेम टू सेम। मेरी है, मैं लाई हूँ, वो लेकर आए ना। ये नहीं लेके आई, मेरे मामा लेके आए थे, मतलब उसके पापा। हाँ लेकर तो मेरे पापा लाए, और आप है ना जो मेरे पापा लाए थे ना ये वाली बोतल, मेरे घर पे पड़ी थी। मदर्स डे आ रहा है ना, तो अभी मैं मदर्स डे के ऑर्डर्स पे काफ़ी वर्क कर रही हूँ। एंड अब कल से काफ़ी सारी क्वायरीज आ रही हैं मदर्स डे के गिफ्टिंग ऑर्डर्स के लिए। तो फिलहाल आज और कल जो बीता हुआ कल था ना, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ोटोज़ भेजी हैं, उनको आइडियाज़ दिए हैं, और आज मेरे पास इतने क्यूट से ऑर्डर्स आए ना। सो बेसिकली ये वाला जो ऑर्डर है, ये आज मैंने दिन में पूरा उनको सिलेक्ट करवाया। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क गाइज, उनकी चॉइस जानना, उनको पूछना उनको क्या पसंद है, उनको फिर उस हिसाब से सजेस्ट करना, उनको पसंद करवाना जस्ट ऑन द इंटरनेट, मतलब जस्ट ऑन इंस्टाग्राम। इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट जब ये ऑर्डर ऐसा बनता है ना तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस ऑर्डर। इसमें उन्होंने मम्मी के लिए तो ऐड करवाया है। उन्होंने ऐसे 2 एडी के रिंग्स लिए हैं। उन्होंने आई थिंक अपने लिए भी इसी में सेम ऑर्डर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कराई है। ये ऑक्सीडाइज इयररिंग है, झुमका है, ये ऑक्सीडाइज नेकलेस है, ये भी ऑक्सीडाइज नेकलेस है, फिर एक एडी ब्रेसलेट है, 2 स्क्रंचीज़ हैं, एक मंगलसूत्र है एडी का। एंड इसी के साथ में एक ऑर्डर ऐसा है जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जस्ट पेमेंट बाकी है, बाकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। उन्होंने खुद की मम्मी के लिए ऑर्डर किया, अपनी बड़ी मम्मी के लिए ऑर्डर किया है, एंड ऑल्सो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट मतलब ग्रैंड मदर के लिए भी ऑर्डर किया, विच इज़ वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। एंड वो ऑर्डर आसाम से है। आई एम सुपर हैप्पी। एंड ही इज़ अ बॉय, मतलब किसी लड़के ने नहीं, लड़के ने ऑर्डर किया है, तो वो तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे वो ऑर्डर कंफर्म होता है ना, मैं आपको उनका ऑर्डर ज़रूर दिखाऊंगी। एंड ऑल्सो एक और बहुत क्यूट सी चीज़ हुई है, एक लड़की ने पूरा ऑर्डर करवा लिया, मतलब पूरा ऑर्डर जब पूरा हो गया, कंफर्म हो गया, देन शी सेड कि आप मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वाज लाइक ओके। एंड शी सेड कि ये मेरा बॉयफ्रेंड मुझे दिला रहा है, मतलब उसने खुद ने पूरी चीज़ें सेलेक्ट की जो उसको चाहिए, एंड देन पेमेंट उसके बॉयफ्रेंड ने किया, विच इज़ ऑल्सो क्यूट। उनका ऑर्डर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उन्होंने अपने लिए ऐसे एक ऑर्गेन्जा बो ऐड की है, 2 सैटन बो ऐड की है, 3 ऑक्सीडाइज बिग झुमके ऐड किए हैं, एक ईवल चेन ऐड की है, एक फर क्लचर ऐड किया है, एक पर्ल क्लचर ऐड किया है, एंड 3 स्क्रंचीज ऐड किए हैं, विच इज़ अ वेरी क्यूट थिंग। ऐसे ऑर्डर्स ना दिल खुश कर देते हैं, बट मेहनत काफ़ी की आज मैंने पूरे दिन।
डाल के रखा हुआ था क्योंकि मुझे स्टोरीज़ पे लोगों को और भी शेयर करना था कि वो और क्या चूज़ कर सकते हैं मदर डे के लिए। यहाँ पे पूरा मैंने स्टॉक निकाल के रखा हुआ था कि मैं इसको अपडेट कर दूँगी, बट अभी भी मैं एक लड़के को उनकी गर्लफ्रेंड के लिए पूरी चीज़ें रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये हैम्पर में ऐड करा सकते हो। जैसे ही वो कंफर्म होता है आई एम गोना डू दैट। मैंने बहुत पहले ही अपडेट कर दिया स्टोरी पे कि मैं आपको आगे वाली स्टोरीज़ पे शेयर करने वाली हूँ कुछ नेक पीसेस जो आप मदर्स को गिफ्ट कर सकते हो। अभी तक मैंने उसके आगे स्टोरीज ही नहीं अपलोड की है बिकॉज आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस। सो या ग्रेटफुल फॉर द डे, ग्रेटफुल फॉर द डे। बहुत थकान से आज हमने ये दिन शुरू किया था, बट आई एम हैप्पी। अभी रात के 9:15 हो रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ रैप अप कर लिया था। मैंने अपना बैग रेडी करके वहाँ पर रखा हुआ है, बट स्टिल आई एम वर्किंग क्योंकि इट्स अ वेरी गुड डे। जिस तरीके से हमने इस दिन की शुरुआत की थी, बहुत ही ज़्यादा आलस के साथ में, बिल्कुल काम करने का मन नहीं था, उतना ही ज़्यादा आज प्रोडक्टिव डे हो गया है। बहुत ज़्यादा काम हो गया है। जब से मैं नीचे आई हूँ ना, तब से आई एम वर्किंग ऑन ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग। अभी भी जब मैं निकलने ही वाली थी जस्ट, तो 2 कस्टमर्स का मेरे पास ऑर्डर के लिए वो आ गया। एंड क्योंकि जो चीज़ें लोग ऑर्डर कर रहे हैं काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रंचीज, बोज आर सिमिलर, तो उसमें कलर्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है और यहाँ से काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आई हैव पिक्स एंड ऑल, बट इतने सारे पिक्स हैं ना कि उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम जाता है, तो यहाँ से इजी पड़ता है। जैसे ही कस्टमर कुछ डिमांड करते हैं ना, मैं तुरंत फ़ोटो क्लिक के उनको सेंड कर देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाती है चीज़ें। बट लेट्स सी कब तक हम रैप अप करते हैं। एंड अभी तो आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन द फोन एंड मेरे फ़ोन ने भी जवाब दे दिया है। वो कह रहा है जा बहन जा, खुद भी कुछ खाओ और मुझे भी कुछ खाने को दे, बिकॉज इट्स 5% बैटरी मेरे फ़ोन में। इट्स 9:40 एंड फाइनली आई एम गोइंग आउट। इट्स 12 एंड मैंने जस्ट अभी अपना काम ख़त्म किए हैं। यहाँ पे अभी मेरा लैपटॉप ओपन ही रखा हुआ है, उसको मैंने बंद भी नहीं किया हुआ है। मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि मेरा जो टॉप था ना, वो बर्तन धोते समय गीला हो गया था। एंड ऊपर आने के बाद भी मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, और जब तक वो चार्ज पे रहा ना, मुझे थोड़ा सा अपने खुद के लिए टाइम मिला। नहीं तो जब तक वो मेरे हाथ में रहता है ना, मैं कंटिन्यूस वर्क करती ही रहती हूँ। सो मुझे काफ़ी टाइम से अपने खुद के लिए कुछ सर्च करना था, बट वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो उसके चक्कर में मैंने सर्च नहीं किया। बट आज जितना मुझे टाइम मिला ना, मैंने अपने लिए सर्च किया, बट वो सर्चिंग मेरे वर्क में नहीं आई, मतलब वो सर्चिंग मेरे लिए काम नहीं आई। एंड उसके बाद में मैंने वापस अपना फ़ोन उठाया एंड स्टार्ट वर्किंग। हाँ, उसके बाद मेरी बॉडी ने मुझे ऐसा फ़ील करा दिया कि आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब ख़त्म करो काम, बाकी कल देखा जाएगा। तो मैंने अपने बालों में ढेर सारा लगा लिया है हेयर सीरम, और हेयर सीरम लगाने के बाद मैं उठी। मैंने जस्ट अभी अपना फेस वॉश किया। जस्ट मेरा स्किन केयर आजकल बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, सो मैंने अभी जस्ट एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। एंड ऑल्सो जो मॉइस्चराइज़र्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुझे कुछ और अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। सो अभी जस्ट मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, दिन में भी एंड रात में भी। सो या आई एम डन वर्किंग। एंड एक्चुअली यू नो वॉट, जब आप एक स्मॉल बिजनेस रन करते हो या कोई भी बिजनेस रन करते हो ना, तो आप टाइम देख के वर्क नहीं करते हो। लाइक जैसे कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि आपका टाइम एक लिमिट होता है कि आपको इतने बजे से इतने ही बजे तक काम करना है, बट वी हैव नो लिमिट्स। हमें टाइम देख के नहीं, हमें कस्टमर के टाइम को देख के हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मेरे को पूरा काम कर पा रही हूँ, आई हैव वर्क, तो तब तक आई एम ग्रेटफुल। एंड टुडे इज अ सुपर प्रोडक्टिव डे, आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। टुडे इज़ अ वेरी गुड डे, और आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं एंड बहुत सारे काम अभी मुझे करने भी, काफ़ी सारे काम मेरे पेंडिंग है जो कल करने में। डेली सोचती हूँ कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं एडिटिंग कर लूँगी, बट नहीं हो पाता है। एंड ऑल्सो कल से एक और नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है मेरे शेड्यूल में। लेट्स सी वो कल से होती है या नहीं होती है। आई विल अपडेट यू अबाउट दिस टुमारो, बट फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बैक में भी थोड़ा पेन हो रहा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर आप मुझे कमेंट से बताइएगा, और कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा क्योंकि मैं हर दिन एक कमेंट्स को फीचर करने वाली हूँ अपने चैनल पे। सो या अपना ध्यान रखें, तब तक मिलते हैं कल। बाय, कल फिर आइएगा।